सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक ऐसा नियम है जिसे लगभग हर कोई सच मानता है। लेकिन क्या हो अगर वही नियम हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन गया हो? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। वो जो 21 दिन का नियम है ना, जिसने न जाने कितने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनवाए और फिर तुड़वाए हैं, वो असल में एक धोखे पर टिका है। तो सवाल ये है कि ये झूठ आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें 1960 के दशक की एक बात में है जिसे बस गलत समझ लिया गया, और उसी गलतफहमी ने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये रही वो लाइन जिसने ये सब शुरू किया। लिखने वाले थे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्स। अब इस पूरी लाइन में सबसे ज़रूरी शब्द है कम से कम। बस यही वो छोटा सा हिस्सा है जिसे दुनिया ने बड़ी आसानी से भुला दिया। तो देखिए, हुआ ये कि डॉक्टर माल्स ने सिर्फ इतना नोटिस किया था कि उनके मरीजों को सर्जरी के बाद अपने नए चेहरे की आदत डालने में कम से कम 3 हफ्ते लगते थे, बस। लेकिन जैसे जैसे ये बात लोगों तक पहुंची ना, तो वो कम से कम वाला हिस्सा कहीं खो गया और एक मामूली सी ऑब्जर्वेशन एक पत्थर की लकीर बन गई। और ऐसा हुआ क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि 21 दिन में बदलाव का वादा बेचना बहुत आसान था। तो ठीक है, अगर 21 दिन का नियम झूठ है तो फिर असल में बदलाव लाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर चल रहे 2 बड़े संघर्षों में छुपा है। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर बदलाव इतना मुश्किल क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। नहीं, जवाब हमारे मनोविज्ञान और हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री में है, जो हमारे हर फैसले पर राज करते हैं। पता है, प्राचीन यूनानियों के पास इसके लिए एक शब्द था, अक्रासिया। ये वो हालत है जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे जिम जाना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करते। ये हमारे अभी वाले सेल्फ और भविष्य वाले सेल्फ के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका फ्रॉइड का ये उदाहरण है। एक घुड़सवार और एक घोड़ा। सवार हमारा लॉजिकल दिमाग है जो प्लान बनाता है, 21 दिन के चार्ट बनाता है, और घोड़ा वो हमारी भावनाएं और इच्छाएं हैं जिसे बस अभी मजा चाहिए। और होता क्या है कि दिन भर छोटे मोटे फैसले लेकर सवार थक जाता है, और जैसे ही वो थकता है घोड़ा काबू से बाहर हो जाता है और सीधा सोफे की तरफ भागता है। पर ये लड़ाई सिर्फ दिमागी नहीं है, मतलब मनोवैज्ञानिक नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल वॉर भी चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो हमारी अच्छी से अच्छी कोशिशों पर पानी फेर सकती है। कभी सोचा है कि घंटों तक फोन स्क्रॉल करना कितना आसान लगता है, पर 10 मिनट किताब पढ़ना पहाड़ जैसा? वजह है सस्ता डोपामाइन। सोशल मीडिया, जंक फूड, ये सब हमारे दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ ला देते हैं। अब खुद को बचाने के लिए दिमाग अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को ही कम कर देता है, और नतीजा, जो नॉर्मल हेल्दी चीजें हैं जैसे एक्सरसाइज या पढ़ना, वो बोरिंग और मुश्किल लगने लगती हैं। तो ठीक है, अब हम दुश्मन को पहचान गए हैं, तो इसका समाधान क्या है? अब मिथकों को छोड़कर ये देखते हैं कि आदतें बनाने के बारे में असली साइंस आखिर कहता क्या है। 2009 में एक बहुत जरूरी स्टडी हुई जिसने दशकों पुराने इस झूठ को चुनौती दी और हमें आदतें बनाने की एक नई, सबूतों पर आधारित टाइमलाइन दी। तो असली मैजिक नंबर क्या है? 21 नहीं, बल्कि 66। जी हाँ, 66 डेज। औसतन किसी नई आदत को असल में ऑटोमेटिक बनने में, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने में 66 दिन लगते हैं। देखिए, आदत बनाने का असली मकसद है स्वचालितता या ऑटोमेसिटी तक पहुंचना। ये वो पॉइंट है जहां किसी काम को करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अपने आप हो जाता है। सुबह उठकर ब्रश करने के बारे में सोचना पड़ता है क्या? नहीं ना। बस यही हमारी मंजिल है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, 66 दिन सिर्फ एक एवरेज है। उसी स्टडी में ये भी पाया गया कि कुछ लोगों को सिर्फ 18 दिन लगे, तो वहीं कुछ दूसरों को, खासकर मुश्किल आदतों के लिए 254 दिन तक लग गए। तो अगली बार अगर ज्यादा समय लगे तो निराश मत होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। पहले 21 दिन वो सबसे मुश्किल होते हैं, पूरा जोर लगता है, लेकिन असली जंग वो लड़ी जाती है निराशा की घाटी में, यानी 22वें और 66वें दिन के बीच। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआती जोश खत्म हो चुका होता है और आदत अभी भी मेहनत का काम लगती है। यहीं पर 21 दिन वाला झूठ हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
तो सवाल ये है कि इस मुश्किल 66 दिन की यात्रा को पार कैसे किया जाए। हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक ऐसा प्लान जो हमें इस निराशा की घाटी से बाहर निकाल सके। और जवाब है मुख्य आदत या कीस्टोन हैबिट। ये एक इतनी छोटी और आसान आदत होती है कि उसे न करने का कोई बहाना ही नहीं बचता। जैसे सुबह उठकर सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना या बस 5 मिनट वॉक पर जाना। ये छोटी सी जीत एक मोमेंटम बनाती है। एडमिरल मैक्रेवन की ये मशहूर बात एक कीस्टोन हैबिट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये काम बहुत छोटा है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बहुत बड़ा है। सुबह अपना बिस्तर ठीक करना सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये दिन की पहली जीत है। ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही एक जीत के एहसास के साथ हो तो पूरा दिन कैसा जाएगा। ये एक छोटी सी कामयाबी है जो आगे के बड़े कामों के लिए मोमेंटम सेट करती है। तो 21 दिन का झूठ अब टूट चुका है और 66 दिन की सच्चाई हमारे सामने है। अब ज्ञान भी है और एक स्ट्रैटेजी भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि पहला कदम कब उठेगा। वो एक मुख्य आदत कौन सी होगी। पहला दिन आज से ही शुरू हो सकता है।